भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय मिसाइल हमलों से पहले जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में हैं। मोदी के बयानात शिकस्त खुर्दा इंसान के हैं जिनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर बहुत प्रेशर है। इसराइल ने भारत का पूरा साथ दिया। दौरान जंग इसराइल के एक्सपर्ट्स भारत में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दिफाई बजट में इजाफा वक्त की जरूरत है। ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। तिजारत और दहशतगर्दी के मसले पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। नादिर मौका है, पानी जखीरा करने के मंसूबों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पानी जखीरा करने के नए मंसूबों पर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देता हूं। पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो उनका अपना फैसला है। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तसर GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खिदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के अहदाफ मंजूर। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखने का तखमीना है। N25 शाहराह के लिए 220 अरब रुपए रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 150, फाटा के साबिक इजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मैशत नागुज़ीर है। बरामदात को $35 अरब तक लेकर जाने का हदफ है। तरसलात ज़र पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब। वजीर खजाना आइंदा माली साल के बजट पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। NEC आइंदा माली साल के लिए 3795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई। पंजाब के लिए 1188 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440, बलोचिस्तान के लिए 280 अरब का तरक्याती बजट मुतवक्किल है। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आठवीं शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के मूड से मुतालिक जायज़ा इजलास। कहा तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। हालिया मजबूत मुआशरी शारिय हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्तम का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। सलामती काउंसिल के सदर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द चीन, रूस, फ्रांस और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों से भी मिलेगा। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे पर बात की जाएगी। न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत कोई छीन नहीं सकता। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर ज़बरदस्ती कबूल नहीं। सिंधु पर हमला नामंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। किसी को सरहदों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बिलावल भुट्टो का एक्स पर वीडियो बयान।
भारतीय क़यादत का बयानिया अमन ही दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारत हक़ाइक़ को खोखले बयानिया और हथकंडों से छुपा नहीं सकता। तनाज़ा जम्मू कश्मीर खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के देरपा हल की वकालत में साबित कदम रहेगा। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से मकासद हासिल नहीं कर सकता। दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, आसमान पर बादलों का राज। गर्मी का जोर टूट गया। नया सिस्टम मुल्क में बादल बरसाने को तैयार। आज से जुमेरात तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, मालाखंड में बारिश का इम्कान। पंजाब में आज से 5 जून तक तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश मुतवक्किल। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 48 सेंटीग्रेड को छू गया। जैकाबाद में 47 और दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। एक रोज में सहूनी हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शिमाली गजा में एक घर पर इजरायली हमले में खानदान के 14 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 54,470 तक पहुंच गई। 1,24,693 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शिमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बुलडोजरों से मुकम्मल तबाह कर दिया गया। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किया। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा रूस ने मेमोरेंडम दिया है, उसका जायजा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। अमरीकी और रूसी वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन मसले पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात जारी रखने की जरूरत पर जोर। यूक्रेन के साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमले। 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। रूस की फौजी एयरफील्ड्स पर यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। मरमंस्क और अर्कस के इलाके बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया। दोनों इलाकों की एयरफील्ड्स में कई तैयारों में आग लग गई। तैयारों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलव्वस कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। रूसी वजारत दिफा। अमेरिका ने जोहरी मुआहदे के लिए पाबंदियां खत्म करने की ईरान की शर्त मंजूर कर ली। ईरान पर अमेरिका की तमाम नई पाबंदियां खत्म। व्हाइट हाउस ने ईरान पर तमाम नई पाबंदियों को रोकने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। नई पाबंदियां रोकने का हुक्म व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन रोथ ने गुज़श्ता हफ्ते दिया।